आज मुंबई के आजाद मैदान में किसानों की महापंचायत है। इसमें राकेश टिकैत, दर्शनपाल और दीगर किसान लीडर शिरकत कर रहे हैं, जिसमें एमएसपी और स्वामीनाथन रिपोर्ट पर अमल आवरी पर बातचीत होना है। बेरोजगारी और दीगर मसाइल भी यहां जेर बहस आएंगे। वाज़ेह रहे कि कल मुंबई में संयुक्त शेतकरी किसान कामगार मोर्चा के जेर एहतमाम शहीद किसान अस्थि कलश यात्रा निकाली गई थी। शिवाजी पार्क से यात्रा का आगाज 11:30 बजे शुरू हुआ था, जो शहर के मुख्तलिफ मुकामात से गुजरा। इस यात्रा में MVA और भारत किसान आंदोलन के अरकान भी शामिल रहे। क्यों ना करें महापंचायत तो पूरे देश में होगी भाई। महाराष्ट्र में भी किसान रहते हैं, यहाँ पे भी गन्ने का किसान है, धान का है, यहाँ पे हर फसल यहाँ पे पैदा होती है, तो यहाँ पे भी पंचायत होगी। पंचायत तो तमिलनाडु में भी जाकर पंचायत करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी करते हैं, पूरे देश भर में मीटिंगें करते हैं। वेजिटेबल्स के अगर रेट बढ़ेंगे और उस पर MSP तय हो जाएगी तो सब जगह बढ़ेंगे। दूध के रेट बढ़ेंगे, MSP तय होगी तो सब जगह होगा। मतलब ऑल क्रॉप्स MSP तय होनी चाहिए, ये भी एक डिमांड है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, वो भी डिमांड है। जो लेबर के जो एक्ट में संशोधन किया है कि इंडस्ट्रीज में रह के कोई आंदोलन नहीं कर सकता, तो वो भी एक बड़ा इशू देश में है। बेरोजगारी का इशू है, ये सारे मुद्दे। और नाज़रीन, चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी प्रशांत पांडे का मुंबई से। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, काफी अहम माना जा रहा है किसानों की इस महापंचायत को, क्या कुछ वहां पर तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल हिना, मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूँ। आप देखें तो मुंबई का आज़ाद मैदान है। आप देखें तो भारी संख्या में यहाँ पर किसान सवेरे से ही बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इनके जो मुखिया हैं, इनके जो नेता हैं यहाँ पर कब पहुँचेंगे और जब महापंचायत इनकी शुरू होगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर इनसे बात करने के बाद ये पता चला है कि जो SPM यानी जिसके चलते अनाज की जो दर है तय की जाएगी, चाहे उतार चढ़ाव अनाज की दरों में हो, लेकिन जो SPM तय कर देगा दर, वो दर इन्हें किसानों को मिलेगी, यानी इनके अनाज का वो दर इनको मिलना चाहिए। ये सबसे अहम मांग इनका है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब बहुत ज़्यादा पैदावार किसी अनाज का होता है तो बाजार में उसकी कीमतें गिर जाती हैं, और जिसके चलते इनकी असली मूल्य इनको नहीं मिल पाता इनके अनाजों का। तो इनका ये कहना है कि एक SPM गारंटेड बिल जो है उसे पारित किया जाए, उसे लागू किया जाए, ताकि इनके अनाजों का सही मूल्य इनको मिल जाए। दूसरी अहम बात है कि यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे चर्चे में रखा जाएगा महापंचायत में, और सबसे अहम बात यह है कि ये सरकार से बात करने चाहते हैं, लेकिन सरकार इनसे बात नहीं कर रही है। इनका कहना है कि आंदोलन तभी खत्म होगा जब सरकार चाहेगी। सरकार चाहे ही नहीं रही, इसलिए हमारा आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। कल जिस तरह से सोमवार है, जब वहाँ लोकसभा में कृषि मंत्री वो 3 कानूनों को रद्द करने वाली, वापस लेने वाली जो बिल रखेंगे, वो तो उसमें देखना होगा कि वो पूरी तरह से खारिज होती कि नहीं, वो अहम बात होगी। लेकिन बहरहाल अभी यहाँ पर नेता जो इनके हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। किसान यहाँ पर आ चुके हैं, और जिस तरह से ये भी बात साफ है कि राकेश टिकैत जो है वो मुंबई में है, वो कुछ समय बाद यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर महापंचायत शुरू की जाएगी, तमाम मसले, तमाम मुद्दे यहाँ पर रखे जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि सरकार तक इनकी बात पहुंचे। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो वहां पर किसान नजर आ रहे हैं, जो भीड़ नजर आ रही है, क्या ये बाहर के इलाकों से आए हुए किसान भी हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको अगर स्टेज की तरफ लेकर चलूं, आप देखें तो संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और इसमें सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बाहर के राज्यों के भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं। और ऐसे में देखना होगा, जब यहाँ पर जिस तरह से मैंने कहा कि इनके जो मुखिया हैं, इनके जो नेता है, जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो किस तरह से बातें होती है, महापंचायत में किन मुद्दों को रखा जाता है। SPM जिस तरह से मैंने कहा कि सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि वही एक जरिया है जो इनके अनाजों को एक सही मूल्य दे सकता है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, इंतजार किया जा रहा है उनके नेता का। जैसे आएंगे तो तमाम लोग यहाँ पर, देखिए आंकड़े जो है सैकड़ों की संख्या में बताया गया है, इसलिए आज़ाद मैदान जो सबसे बड़ा आपको दिखाना चाहूँगा, तो आप देखिए तो जहाँ तक देखने की क्षमता होती है, इतना बड़ा ये मैदान है, और कोशिश की जा रही है कि जैसे भीड़ यहाँ पर आएगी तो इनको यहाँ पर बिठाया जाए, और इनका महापंचायत जब शुरू होगा तो देखना होगा कि इनके नेता की तरफ से क्या कुछ कहना होता है। जी प्रशांत, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। जो तस्वीरें आपने हमारे नाजरीन तक पहुंचाई उसके लिए। लगातार इस महापंचायत से मुतालिक तमाम तर अपडेट हम अपने नाजरीन को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका।